निशु सिन्हा का जन्म हुआ, मेरे बालक का भी जन्म हुआ। मैं शिक्षक था और निशु सिन्हा जी के पिता बहुत छोटे से व्यवसायी, बहुत छोटे से, मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप आश्चर्यचकित करेंगे। मेरे ही देख रेख में इनका पालन पोषण हुआ और हमने एक ही संस्था में अपने बच्चे का और निशु सिन्हा जी का एडमिशन कराया। प्रभु की कृपा देखो, बच्चा मेरा जो है PCS की तैयारी में प्री निकाल कर मेंस की तैयारी कर रहा। और निशु सिन्हा जी इंटर करने के बाद मोमेंटम में हमने एडमिशन कराया इनका। मोमेंटम में कोचिंग करने के बाद NIT कानपुर में इनका सिलेक्शन हुआ बीटेक के लिए। लेकिन इनकी तमन्ना, इनकी सोच, हम गुरु थे, हम शिक्षक थे, हमसे भी ऊपर रही। NIT कानपुर को भी इन्होंने किनारे कर दिया उस कोर्स को करने के लिए। मात्र 6-7 महीना इन्होंने NIT कानपुर में एडमिशन के पश्चात पठन पाठन किया। आज हंगरी में इन्होंने एडमिशन लिया और हंगरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ये कार्यरत है। आपको देखने से ऐसा नहीं लगता होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1999 है, 1999 इनकी जन्मतिथि है। हमने इनका जन्म देखा है, इनका विद्यार्थी जीवन देखा है। मैं अभी कल शाम को अपने यहाँ खाना खिला रहा था, हमने पूछा निशु बताओ मैथमेटिक्स में कौन सा तुम लेसन पढ़ा सकते हो, मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट की। इन्होंने कहा अंकल जी चाहे डिटरमिनेंट्स कहो, चाहे मैट्रिक्स, चाहे स्टेट थ्योरी, चाहे वैल्यू थ्योरम, सब मुझे याद है, सब पढ़ा सकते हैं। ये प्रभु की कृपा है कि मेरे सामने जन्म हुआ, हमने ही नाम लिखाया। अब आज नाम लिखाने वाला व्यक्ति मुझे बता रहा है मैं 7-8 विदेश देशों में हमने यात्रा अंकल जी कर ली है, आपको भी यात्रा करानी है। कहां से कहां प्रभु ने पहुंचा दिया। जिसको हमने चलना सिखाया आज मुझे वो समझा रहा है। ये सौभाग्य है अभिभावक का, गुरुजनों का और इनके उत्तम सोच विचार का। हमने रिक्वेस्ट इनसे किया, इनके ऑनलाइन सर्विस अभी चल रहेगी, 12 बजे से इनका जॉब शुरू हो जाएगा। यहाँ से हंगरी में रहती है, यहाँ से जॉब शुरू हो जाएगा। 19 अक्टूबर को आई हुई है। हमने रिक्वेस्ट किया कि अंकल जी मैं अवश्य चलूँगा। हमने बेटा चल करके केवल अपनी उपलब्धि को ना बताओ, अपने संघर्षों को बताओ मेरे विद्यार्थियों को। आज जब तुम बता रहे हो कि नहीं यह व्यवस्था है पठन पाठन की, भारत सरकार कैसे विदेशी लोगों से कॉन्टैक्ट है उनका कि हम आपके देश के बच्चों को कैसे निःशुल्क शिक्षा वहाँ दिलाएंगे विदेशों में। तो इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों मैं इनको रिक्वेस्ट करके लाया हूँ। 5 बजे तक ये जॉब की है रात में, 5 बजे तक इसका जॉब करने के बाद मेरे साथ आई हैं विद्या हाथा से। अभी इनको मैं सियाब करूँगा। पूरा विद्यालय परिवार निशु सिन्हा के माँ बाप के प्रति सच्चा भाव आदर करते हुए इनका स्वागत, अभिनंदन और आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए आशीष प्रभु से मांगता है कि प्रभु ऐसे विद्यार्थी क्यों नहीं हमारे संस्थाओं में पैदा हो, जिससे हंगरी जैसे देश में जा करके अपना नाम रोशन करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं। उसी तरह से इस संस्था के विद्यार्थी भी कम से कम 10-5 क्यों नहीं बच्चा उसी सिस्टम से आगे मेहनत करते हुए एडमिशन करा ले, जिससे मेरे आज इनके लाने का जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो सके। आज के सूक्ष्म कार्यक्रम के लिए हम श्री पीयूष मिश्र से आग्रह करेंगे इस सूक्ष्म कार्यक्रम को यथाशीघ्र संपन्न कराने का कष्ट करें। पुनः विद्यालय परिवार की तरफ से निशु सिन्हा जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित विशिष्ट अतिथि का परिचय कराया। अब मैं विद्यालय की सम्मानित शिक्षिका बानो से अनुरोध करूंगा कि आप मैडम निशु सिन्हा जी का माल्यार्पण करके स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम कुमारी ममता पासवान मैडम से अनुरोध है कि आप मैडम का माल्यार्पण करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे। छात्र तालियों से अनुरोध है कि आप निशु जी का माल्यार्पण करके स्वागत और अभिनंदन करेंगे।
तत्पश्चात मैडम श्रीमती शशि दुबे जी से अनुरोध है कि आप माल्यार्पण करके के साथ अपनी कहानी साझा करने का यह मौका दिया है। यह मेरे लिए बेहद गर्व और खुशी का पल है कि मैं इस मंच पर खड़ी होकर आप सभी के सामने जीवन का एक हिस्सा साझा कर रही हूँ। हर व्यक्ति की कहानी में कुछ संघर्ष और कुछ प्रेरणा होती है। मुझे लगता है कि आज इस मंच पर खड़े होकर अपनी यात्रा के अनुभव आपसे साझा करना मेरे लिए सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यहाँ खड़े आपसे कई लोगों मेरी बातें से प्रेरित हो सकते हैं या इसे एक सामान्य भाषण की तरह भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर मेरी कहानी से आप कुछ सीख कर या प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं तो यह मेरे लिए एक और पूरा हुआ सपना होगा। Every individual universe story carries its share of struggles and inspiration. For me, standing here on the stage and sharing the experiences of my journey is not just an opportunity but also a responsibility. Some of you standing here might find inspiration in the words, while others might see this as just another speech. But I sincerely hope that if even one of you learns something or feels motivated to move forward from our story, it will be yet another dream of my fulfillment. मेरी यह कहानी सिर्फ मेरा सफ़र नहीं है, बल्कि यह बताती है कि अगर आप मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। I am here today standing in front of you all after 4+ years of being away from India. जब मैं हंगरी में थी तो मुझे वहाँ की संस्कृति, भाषा और नई जीवन शैली के साथ तालमेल बैठाने में बहुत मेहनत पड़ी थी। हर दिन कुछ नया था, एक चुनौती थी, लेकिन एक बात जो हमेशा मुझे प्रेरित करती रही वह थी मेरे माता पिता की इच्छाएं और खासकर मेरी माँ का सपना कि मैं समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करूं। I can say that fulfilling my parents' wish never became a tough task. No matter how many hurdles I faced, they were always with me in spirit, in my thoughts. And that's what kept me going through every challenge. Now, as I stand here, I feel incredibly happy and grateful. A lot has changed in these 4 years, both in my life and the world around me. Coming back to India after so long feels like a new journey in itself, like adapting the environment in Hungary all over again, but this time with a sense of accomplishment. I know there are ears here today that will listen to my story and take it to heart, and others who might just consider it as a normal speech. But believe me, whether you remember this moment or not, remember this thing. My coming here today will be another fulfilled goal to add to my story. And this story, my friends, will never end. Now let me take you back to where it all began. I come from a very humble background. मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा से संघर्षपूर्ण रही है। मेरे 2 भाई भी हैं जिनकी पढ़ाई हमने बहुत कठिनाई से पूरी की थी। कई बार उनके लिए शिक्षा जारी रखना असंभव सा लगने लगा था, लेकिन कुछ स्कूलों और कॉलेजों के वजह से कंसेशन दिया गया और उनकी पढ़ाई संभव हो पाई। Life is not about waiting for the storm to pass, and it's all about to dance in the rain. यह संघर्ष ही हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियाँ कभी परफेक्ट नहीं होती,
लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो हर संघर्ष आपको एक नया रास्ता दिखाता है। मेरे सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई गोरखपुर से की और उसी दौरान मैंने IIT JEE की तैयारी शुरू कर दी थी 12th के बाद। अनफॉर्चुनेटली मैंने JEE मेंस क्वालिफाई किया बट ड्रॉप के बाद JEE एडवांस में क्वालिफाई नहीं कर पाई। यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद मेरे फैमिली को मैंने वो पूरी नहीं कर पाई जो उन लोग का सपना था कि JEE में मेरी बेटी जाएगी। मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो हार मानना और दूसरा फिर से वापस खड़ा होना। मैंने जश्न मनाने का कोई समय नहीं दिया। JEE मेंस के माध्यम से मैंने HBTO में एडमिशन लिया, लेकिन यह एक नई चुनौती थी। एक दिन यह सोचकर परेशान रहती थी कि अगले 4 साल की फीस कैसे दूंगी। मेरी स्थिति अस्थिर थी, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने यकीन किया कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसे अवसर भी ज़रूर मिलते हैं। Success is not final and failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. कार्मल में मैंने अपना इंटरमीडिएट एजुकेशन कंप्लीट किया। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे शिक्षक हमेशा मेरी मदद के लिए खड़े रहे। मेरी मेहनत और शैक्षणिक प्रदर्शन को देखकर वो मुझसे बहुत खुश थे। एक शिक्षक ने इवन मेरी आर्थिक स्थिति को समझते हुए मेरी फीस का एक हिस्सा खुद HBTO में पहले साल में दिया था। शिक्षकों और मेंटर्स का सहयोग हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। Alone we can do so little, together we can do so much. अगर आप आसपास ऐसे लोगों को पहचानते हैं जो आपके सपनों को समझते हैं तो वह आपको सफलता तक पहुंचाने में ज़रूर मदद करते हैं। फिर एक दिन मेरे एक अहम दोस्त ने मुझे हंगरी में एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया जिसका नाम है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यह वह अवसर था जो मेरी ज़िंदगी को बदल सकता था। 1 साल लिया मैंने। जब मैं HBTO में तैयारी कर रही थी, मैंने सोचा कि ज़रूरी नहीं है घर वालों को बताया जाए तो क्या वो लोग हमें जाने देंगे। बट उसके बाद मैंने तुरंत अपने भाई से बात की जो हमेशा मेरी मदद का सबसे बड़ा सहारा रहे हैं। जब मैंने अपने परिवार के साथ इस अवसर के बारे में बात की तो कई लोगों ने इसे असंभव बताया। कुछ लोगों ने कहा कि लड़कियों को विदेश नहीं भेजना चाहिए, लेकिन मेरी माँ जिन्होंने हमेशा लड़कियों की शिक्षा का महत्वपूर्ण माना है, मुझे समर्थन दिया। उनका विश्वास और इच्छा शक्ति से मेरी ताकत बन गई। और फॉर्चुनेटली ये प्रोसीजर हुआ कि भारत सरकार ने स्कॉलरशिप के मेरिट पर मेरा नाम 50 बच्चों के नाम में 3रे नंबर पर डाला और हंगरी सरकार ने मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में चुना। यह वह पल था जिसने मुझे ये सिखाया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe in your great work. And the only way to do great work is to love what you do. जब आप अपने सपनों से प्यार करते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। Life sometimes puts us in a situation where decisions become the hardest and the toughest battle. ऐसे ही एक पल सितंबर 2024 में मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था। मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करने के लिए फाइनल थीसिस और डिफेंस एग्ज़ाम सबमिट करना था और उसी समय मेरी माँ का देहांत हो गया। यह मेरे लिए एक बड़ा झटका था। मेरे सामने 2 विकल्प थे, या तो मैं भारत लौट आती और सब चीज़ में शामिल हो करके यही वापस रह जाती, या फिर मैं हंगरी में रुककर माँ के सबसे बड़े सपने को पूरा करती। अगर मैं भारत लौटती तो मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाती, लेकिन माँ की इच्छा थी कि मैं समय पर ग्रेजुएट करूँ और यही विचार मुझे ताकत देते रहा। मैं हंगरी में रुकी और दिन रात मेहनत की और माँ का सपना मेरी प्रेरणा बना और मैंने अपनी थीसिस पूरी और डिफेंस एग्ज़ाम पास किया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में टॉप किया। आज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेज हंगरी से ग्रेजुएट हुई हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी मॉर्गन स्टैनली के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हूँ। वी मे एनकाउंटर मेनी डिफीट्स बट वी मस्ट नॉट बी डिफीटेड। ये संघर्षों से निकला हुआ अनुभव ही
असली ताकत बनता है जब हम उन्हें पार कर लेते हैं। दोस्तों, मेरी इस यात्रा के बाद स्पष्ट होती है, जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो या कठिन न हो, अगर आप मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हर असफलता एक नया अवसर लेकर आती है। जो भी रास्ते बंद होते हैं उनके बाद एक नए रास्ते खुलते हैं। Whether you think you can or you think you cannot, you are always right. यही सच है। आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ा मौका हमारे प्रिंसिपल मुझे यहाँ पर लाकर मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिए। मेरा सपना था कि जब मैं हंगरी जाऊंगी और वापस भारत लौटूंगी तो मैं अपने स्कूल में एक बार स्पीच दूंगी, और मुझे इतने बड़े और इतने अच्छे स्कूल में ये मौका मिला, उसके लिए मैं प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। Thank you so much, sir, for everyone as well for listening to my story. मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी नहीं रुकें। आपका सफलता आपके इंतज़ार में खड़ा है। धन्यवाद, और आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब कुछ थोड़ा डिटेल देती हूँ जो स्कॉलरशिप के थ्रू मैं वहाँ पर गई थी। इस स्कॉलरशिप का नाम है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इस स्कॉलरशिप के लिए आपको 10th और 12th कंप्लीट करना होता है पहले, और जब दोनों सर्टिफिकेट आप लोगों के हाथ में आ जाती है तो हंगरी की गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। उस फॉर्म को आप भरते हैं और बचे 2 सर्टिफिकेट्स को इंडिया की गवर्नमेंट UGC द्वारा ये सबमिट किया जाता है। उन लोग का अपना एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू सेलेक्ट करते हैं मेरिट लिस्ट पे, अंडर ग्रेजुएट के लिए, मास्टर्स के लिए और PhD के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल होती हैं, लाइक 10, 20, 30 ऐसे होते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको इंडिया की गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी और सिलेक्शन लिस्ट फिर आपको वापस हंगरी में भेजा जाएगा। हंगरी में एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले आपको वहाँ पर 2 रिटन इंटरव्यू देने पड़ते हैं और 2 वाइवा लिया जाता है, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये डिपेंड करता है वहाँ की यूनिवर्सिटी पर। हंगरी में बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जो आपको ऑप्शन देती है कि आप 2 प्रायोरिटी पर पहला यूनिवर्सिटी और दूसरा यूनिवर्सिटी खुद से चूज़ करें, और उसके अकॉर्डिंग आपकी इंटरव्यूज़ होंगी। दोनों यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी क्राइटेरिया है और अपना अपना प्रोसीजर है इंटरव्यू लेने का। कुछ रिटन नहीं लेती हैं और कुछ रिटन लेती हैं। पैटर्न, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करें जैसे कि मैंने किया, तो वो पूरा JEE मेंस के एग्ज़ाम के पैटर्न से लेती है। आपका फिजिक्स आएगा, मैथ्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा। सो इस तरह वहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको प्रायोरिटी बेस पे जो आपने पहली यूनिवर्सिटी रखा और दूसरी यूनिवर्सिटी जिसमें भी आपका सिलेक्शन होता है, आपको वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाती है। 4 इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं और फाइनल सबमिशन आपका हंगरी से स्कॉलरशिप आता है। आपको वहाँ पर ट्यूशन फ़ी माफ़ है, आपको हाउसिंग का, आपको खाने का सब खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट देती है। एक भी घर से पैसा नहीं जाता है, हर खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट आपका उठाती है। और 3.5 साल बाद जिस फ्लाइट से आप गए थे हंगरी में, उस फ्लाइट से वापस आकर के आपको वो पैसा भी हंगरी की गवर्नमेंट लौटा देती है। तो ये प्रोसीजर है वहाँ की स्कॉलरशिप का। आप सब में से बहुत से ऐसे होंगे जो जा करके सबसे पहले इसको खोजेंगे इंटरनेट पे, बट बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं, तमाम स्कॉलरशिप है बाहर यूरोप में जो बहुत ऐसी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। 10th 12th में आप बहुत अच्छा मेरिट्स लाओ, और सबसे अच्छी बात है कि आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हंगरी की और इंडिया की गवर्नमेंट बॉन्डिंग पर देती है। तो यह है प्रोसीजर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद निशु जी। आपने
आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को प्राप्त कर रही हैं। इसके लिए एक बार पुनः पूरा विद्यालय परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। यदि किसी विद्यार्थी को कोई बात निशु जी से पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी भी विद्यार्थी को कोई बात, कोई जिज्ञासा उसके मन में अगर आ रही है तो वो विद्यार्थी अपनी बात पूछ सकता है।